अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई? कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू की क्लास में क्या काम होगा? मैं ये सवाल पूछती हूँ और फिर मेरा अगला सवाल होता है आपसे कि पिछली क्लास में क्या काम किया था। पिछली क्लास में हमने रिवीजन क्लास ली थी, जिसमें हमने खूबसूरत सा सबक जो हमारी किताब में मौजूद है, किरदार, हमने सुना था। जी, सुनाने का मकसद समझ में आया था? जी हाँ, सुनाने का मकसद ये था कि सारी चीज़ें सबक की वापस रिकॉल हो जाएंगी। तो जब रिकॉल हो जाएंगी तो कोई भी सवाल जवाब पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए उस सबक से, तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो आज हम क्या काम करेंगे? आज भी हम रिवीजन क्लास ही लेंगे और आज भी मैं अपनी किताब का एक और सबक आपको पढ़ के सुनाऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि क्या मिस सबक पढ़ पढ़ के सुना रही हैं? पता है आपको इसका फ़ायदा क्या है? जी, ये भी हो सकता था कि मैं रिवीजन क्लास में सवाल जवाब करवा लेती। नहीं, फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, सवाल जवाब करवाने से बेहतर है कि क्यों ना मैं पूरा सबक पढ़ के सुनाऊं, ताकि एक तो हम सुनेंगे भी, ठीक है, और जब सुनेंगे तो बहुत सारे अल्फाज हमारे जहन में वापस रिकॉल होंगे, बहुत सारी मालूमात उस सबक की वापस याद आ जाएगी। फिर तो सवाल जवाब हो, खाली जगह हो, कुछ भी पूछा जाए सबक से तो कुछ मुश्किल नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि हम पूरे सबक को सुनेंगे दोबारा। तो आज भी एक ऐसा सबक जो काफ़ी दिन पहले हमने मुकम्मल किया था, आज हम उसे दोबारा सुनेंगे। ठीक है, कौन सा सबक है ये मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारी किताब का सबक नंबर 7, बाब नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, जो हमने बहुत दिन पहले सुना था। आज मैं आपको दोबारा ये सुनाऊंगी। बुक अगर खोली थी तो बंद करके रख दीजिए। ये सबक मौजूद है आपके पेज पे, पेज नंबर 31 पे। देख लीजिए, बंद करके रख दीजिए। ठीक है, बुक का काम नहीं है, सिर्फ आपने पूरी तवज्जो से सुनना है इस सबक को कि किस चीज़ के बारे में बात थी, क्या तस्करा था। ठीक, तो चलें सुनते हैं फिर। क्या हो रहा था भाई, क्या था इस सबक में? आज हम सबक पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको सुना रही हूँ, पढ़ मैं रही हूँ, सुना आप रहे हैं, वो है हमारी किताब का बाब नंबर 7, जिसका नाम है इंसान का जुल्म। और ये पता है किसने लिखा है? मौलवी अब्दुल हक ने। चले आगे सुनाते हैं कि इंसान ने क्या जुल्म किया था। आपको याद तो दिलाऊं मैं। जी, एक लोमड़ी जंगल के करीब बनी हुई सड़क के किनारे बैठी थी। आबादी की तरफ से एक बिल्ली आती दिखाई दी। लोमड़ी ने बिल्ली को आते देखा तो बोली, लोमड़ी, खाला बिल्ली सलाम, आज इधर कैसे आ निकली? तुम तो इंसानों में ऐसी घुल मिल गई कि हम गरीब जानवरों को भूल गई। बिल्ली, ये तुम क्या कहती हो? इंसानों से हम गरीब जानवर ही अच्छे हैं। मुझे तो अब इनसे नफरत सी हो गई है। लोमड़ी, ओहो, ये क्या कह रही हो? क्या किसी से लड़कर आई हो? बिल्ली, भला मैं क्या लड़ूंगी? तुम तो जानती हो मेरी तो नस्लें इन इंसानों के साथ ही गुजरी हैं। मैं इनकी आदत से खूब वाकिफ हूँ। इंसान, फिर आगे क्या हुआ? क्या बोला होगा लोमड़ी ने इंसान के बारे में? चलें देखते हैं। लोमड़ी, आखिर बात क्या है? कुछ मालूम भी हो? इंसान तो इस आलम का बादशाह है, हर जगह उसकी हुकूमत है। उसके सामने तो शेर की बहादुरी, तेंदुए की खूंखारी और लोमड़ी की मक्कारी भी ख़त्म है। जंगल के बादशाह को पकड़कर पिंजरे में बंद कर देता है, भला उससे क्या मुकाबला? बिल्ली, हाँ वाकई, हमारा उससे क्या मुकाबला भला? तुम उसके गुण क्या जानो? लोमड़ी, ये तुम कैसे कह सकती हो? मैंने उसकी अकल की बड़ी शोहरत सुनी है। जो रास्ता हम बरसों में तय करते हैं वो घंटों में तय कर लेता है। वीरान सहराओं, खौफनाक जंगलों और वसी समंदरों में इस तरह सफ़र करता है जैसे कोई चमन में सैर कर रहा हो। उसकी तरक्की और कारनामे देखकर अकल दंग रह जाती है। बिल्ली, ये तो तुम ठीक कहती हो, वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता है।
लेकिन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये मासूम सूरत अंदर से संग दिल दरिंदा है। लोमड़ी, क्या मतलब? देखने में तो ऐसा मालूम नहीं होता। ख़ास तौर पर इसके बच्चे कितने खूबसूरत और भोले भाले होते हैं। बिल्ली, लो ये भी तुमने खूब कही। उनका बच्चा छोटा सा होता है तो खूबसूरत फूलों की पत्तियां नोच कर फेंकता है, थोड़ा बड़ा होता है तो परिंदों को तंग करता है, उनको पिंजरों में कैद करके खुश होता है। लोमड़ी, तौबा मेरी तौबा, हम जानवरों के साथ कितना बुरा सलूक करते हैं। बिल्ली, जानवर क्या, वो तो अपनी कौम के लोगों से भी दुश्मनी करता है। लोमड़ी, कौम के लोगों से, इसका क्या मतलब है? बिल्ली, तुम मुझे बताओ, क्या कभी किसी शेर ने दूसरे शेर का शिकार किया है, या किसी लोमड़ी ने दूसरी लोमड़ी को अपना गुलाम बनाया है? लोमड़ी, ये कैसे हो सकता है, ये तो खिलाफे फितरत बात है। बिल्ली, तुम्हें ये सुनकर हैरत होगी, इंसान दूसरे इंसान को अपना खिदमतगार बनाता है, अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए दूसरे इंसानों पर जुल्म करता है और खुश होता है। लोमड़ी, आज तो तुमने खूब राज बताए। ये कैसी अजीब बात है कि अपने ही भाइयों पर जुल्म करना और फिर खुश होना। बिल्ली, और सुनो, हम जानवर दूसरे जानवर का शिकार अपनी भूख मिटाने या दुश्मन को ख़त्म करने के लिए करते हैं, लेकिन ये इंसान महज तफरी के लिए हमारी जान लेता है और उसे सैरो शिकार का नाम देता है। लोमड़ी, ओफो तौबा मेरी, बस खाला बिल्ली, अब कुछ ना कहना, मैं इंसानों के बारे में और कुछ सुनना नहीं चाहती। पता नहीं तुम इनके साथ कैसे रहती हो। बिल्ली, बस क्या बताऊं, मुझसे मोहब्बत भी बहुत करते हैं। एक ज़माने में तो मेरी पूजा होती थी, लेकिन कुत्ते को मुझसे ज़्यादा चाहते हैं। लोमड़ी, कुत्ते को? मुझे तो इस कुत्ते से नफ़रत है। अच्छा खाला बिल्ली, अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हम पर रहम करे। बिल्ली, हाँ खुदा हाफिज़, मैं भी चलती हूँ, इंसानों के पास फिर कभी होगी मुलाकात। जी, तो ये हमारा सबक था इंसानों का जुल्म, जो हमने काफ़ी दिन पहले पढ़ा था। मुझे लगा कि ये भी हमें दोबारा सुनना चाहिए। जी हाँ, क्या हम जालिम हैं? आप क्या ख्याल है? आप जुल्म करते हैं, तंग करते हैं लोगों को, जानवरों को, परिंदों को, फूल नोचते हैं, तोड़ के फेंक देते हैं, क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो बहुत बुरी बात है, हमें फ़ौरन से ये सारे काम छोड़ देने चाहिए, ठीक है ना? तो फिर आपके साथ ये सबक आज सुनाने का मकसद यही था कि आप सोचिए इन चीज़ों के बारे में, और साथ साथ हमने सबक भी सुन लिया, चीज़ें भी याद आ गई कि इस पे किस चीज़ के जुल्म का जिक्र था, इंसान क्या क्या जुल्म करता है, लोमड़ी ने बिल्ली से क्या बात की, बिल्ली को क्या शिकायत थी इंसानों से, सारी चीज़ें रिकॉल हो गई। तो अब आप ये काम कीजिएगा कि एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाइएगा, उस वॉइस रिकॉर्डिंग में आज के रिवीजन के बारे में बताइएगा और बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है, इंसान कौन कौन से जुल्म करता है, किस किस पे करता है, ठीक है? और आप अपने बारे में भी सोचिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं। तो चलें, आप ये वॉइस रिकॉर्डिंग बना के टीचर को भेजिए और मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।